विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये जो टॉप के लोग हैं, ये अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खास तरीका अपनाते हैं। आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं कि कैसे अपने मन के प्रोग्राम को ही फिर से लिखकर पूरी की पूरी जिंदगी को बदला जा सकता है। अच्छा, एक आम दिन के बारे में सोचकर देखिए, कैसा होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, फिर वही रोज का सफर, वही काम, वही लोग और वही एक जैसी फीलिंग, और फिर शाम को उसी रास्ते से वापस। ये पूरा रूटीन है ना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा लगता है, जहां सब कुछ जैसे अपने आप ही होता जा रहा है। और इसी को कहते हैं ऑटो पायलट पर चलना। ऐसा लगने लगता है मानो हम अपनी ही जिंदगी में बस एक पैसेंजर बनकर रह गए हैं। और असल प्रॉब्लम वो यहीं से शुरू होती है। पता है, विराट कोहली के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। 2012 से पहले की बात है। वो नेशनल टीम में तो थे, लेकिन उनकी आदतें काफ़ी ख़राब थी और कोई बड़ी सक्सेस उन्हें मिल नहीं रही थी। मतलब वो भी एक तरह से ऑटो पायलट पर ही जी रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस साइकिल को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब साइंस में छुपा है, हमारे मन के अंदर जो एक लड़ाई चल रही है उसमें। न्यूरोसाइंटिस्ट हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उनके मुताबिक 35 साल की उम्र तक आते आते हम जो भी हैं उसका 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। मतलब हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, ये सब एक सेट प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। और उनका पूरा काम इसी पर बेस्ड है कि कैसे मेडिटेशन और मेंटल प्रैक्टिस से इस गहरे प्रोग्राम को बदला जा सकता है। और असल लड़ाई वो यहीं पर है। देखिए, हमारा जो 5% कॉन्शियस माइंड है वो तो बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हम बेहतर बने, लेकिन वो हमारे 95% वाले पावरफुल सबकॉन्शियस प्रोग्राम से बार बार हार जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम तो पुरानी आदतों पर ही चलता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम ये है कि हमें ये मानना होगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधे लड़कर कभी नहीं जीत सकते। ये लड़ाई जीतने की है ही नहीं, स्ट्रैटेजी लड़ाई की नहीं बल्कि रीप्रोग्रामिंग की होनी चाहिए। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ने के बजाय उसकी प्रोग्रामिंग को ही बदल देना। एक बिल्कुल नई, मजबूत नींव तैयार करना। और किसी भी बदलाव की नींव इन 3 बेसिक स्टेप से ही बनती है। सबसे पहले एक नया विश्वास इंस्टॉल करना, दूसरा उस विश्वास से जुड़ी एक मजबूत फीलिंग पैदा करना, और तीसरा उस पर बेस्ड एक नया बिहेवियर बनाना। ये पूरी प्रोसेस दिमाग और शरीर दोनों में एक साथ शुरू होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे दिमाग की भाषा है विचार यानी थॉट्स, और हमारे शरीर की भाषा है भावनाएं यानी फीलिंग्स। तो अगर कोई असली बदलाव लाना है तो दिमाग के विचारों को ऐसी फीलिंग्स में बदलना होगा जिसे हमारा शरीर समझ सके और उस पर एक्शन ले सके। विराट कोहली के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। जब उन्होंने खुद को आईने में देखा तो उन्हें घिन आई। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन था, एक मजबूत फीलिंग जिसने उनके शरीर को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। उनके थॉट्स अब एक फीलिंग में बदल चुके थे। तो ठीक है, एक बार जब ये नींव तैयार हो जाए तो अब बारी आती है दिमाग के सोर्स कोड को फिर से लिखने की और प्रोग्राम को पूरी तरह से बदलने की। और इसके लिए 3 बहुत ही कमाल के टूल्स हैं। पहला, हम खुद से क्या बात करते हैं यानी हमारी सेल्फ टॉक। दूसरा, विजुअलाइजेशन मतलब किसी चीज की कल्पना करना। और तीसरा, छोटे छोटे एक्शन लेकर अपने दिमाग को सबूत देना। अक्सर हम खुद से ऐसी बातें करते रहते हैं जो हमारी मौजूदा रियलिटी को और पक्का कर देते हैं। जैसे कि, अरे यार, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं तो नाइट आउल हूँ। ये एक ऐसा कोड है जो हमारे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाता है। अब इस कोड को बदलने के लिए क्या करना है? हमें इसे सीधे सीधे एक नए पॉजिटिव कोड से रिप्लेस करना होगा। जैसे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे आसानी से उठ जाता हूँ। ब्रूस ली ने क्या खूब कहा था, शब्द जादू की तरह होते हैं। हमारा शरीर ये फर्क नहीं कर पाता कि हम मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। वो हर बात को सच मान लेता है। इसीलिए हम खुद से क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। कोहली ने 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैच से पहले ही अपने दिमाग में खुद को रन बनाते हुए देख लिया था। जब दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है ना, तो शरीर भी उसी के हिसाब से तैयारी करने लगता है और एक्ट करता है। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, सबूत देना। जब हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, जैसे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना या एक्सरसाइज का बस एक सेट करना,
तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रूफ दे रहे होते हैं कि हमारा नया विश्वास सच है। और इसका नतीजा क्या होता है? ये छोटे छोटे एक्शन एक मोमेंटम बनाते हैं। ये मोमेंटम नई आदतों को जन्म देता है और धीरे धीरे ये नया प्रोग्राम हमारे 95% सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। एक तरह से कहें तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लत बन जाती है। तो देखिए, पुराना प्रोग्राम तो बस ऑटो पायलट पर चल रहा था, जैसा उसे सिखाया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि उसकी जगह पर कौन सा नया और बेहतर प्रोग्राम लिखा जाएगा।